सरकार चुनावी मोड में जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कुछ अलग ही मिजाज में जा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के वे प्रधान सचिव हैं और शिक्षा विभाग के भी एसीएस, लेकिन वो चुनावी मोड से प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि सरकार चुनाव में जा रही है। वो चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में सब कुछ उनके हिसाब से चले, बिहार के बच्चों की भविष्य अच्छे से बने और इसमें अगर कोई गड़बड़ी करे तो उस पर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये सब कुछ विशिष्ट शिक्षक के संशोधन नियमावली जो आया है उसमें ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो संशोधन नियमावली आया है वो एक बदले की कार्रवाई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि शिक्षकों की एक बात उसमें नहीं सुनी गई है, सिर्फ शिक्षकों को डराया गया है। आज हम वो तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। किस तरीके से शिक्षकों को पनिश किया जाएगा, किस तरीके से शिक्षकों को नौकरी से बाहर किया जाएगा, किस तरीके से शिक्षकों को शिकंजा में कसा जाएगा, ये तमाम चीज़ आज बताएंगे। हाँ, कुछ शिक्षकों को मौज भी कटने वाली है, ये भी हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि लगातार हमारी खबरें आप देख रहे हैं, हमें खूब प्यार भी दे रहे हैं। आपके बदौलत ही हम आगे भी बढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। 83,000 से ज़्यादा का परिवार ये चैनल बन चुका है। लेकिन अभी भी ऐसे 65% लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते ज़रूर हैं, हमारे वीडियोज़ को देखते ज़रूर हैं, लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से वो जुड़े नहीं हैं। वैसे सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि अगर हम आपकी बात कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जो अभी नियमावली जारी किया है, खास करके सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए, वो नियमावली बहुत ही खतरनाक कहा जा रहा है और उसमें उन बातों को शामिल किया गया है जिससे शिक्षकों को ज़रा सा एक चूक होने के बाद में नौकरी से निकाला जा सकता है। 12 पन्ने का यह नियमावली है, एक दिन पहले भी हम आपको बताए थे, जिसमें 7 पेज सिर्फ धमकी दिया गया है, 7 पेज सिर्फ धमकाने वाला है। लेकिन इस नियमावली से इतर भी किस तरीके से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मन में प्लान तैयार हो रहा है, विभाग में क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हम आपको बताएंगे तो ये सुनकर चौंक जाएंगे। अगर आप शिक्षक होंगे तो हिल जाएंगे। आपको बता रहे हैं उन शिक्षकों को अब चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे आपको बताए थे कि तमाम शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है, ये हम पहले भी बताए हैं, और तमाम शिक्षकों के पुलिंदा उनके पास पहुंच भी रहा है। लेकिन अब खास उन शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है जो बिहार भर में अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं, अलग अलग प्रखंडों में नेतागिरी कर रहे हैं, जो शिक्षक की बात भी करते हैं, शिक्षक के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं और निजी जिंदगी में भी, निजी जीवन में भी वो किसी न किसी दल से ताल्लुक़ रखते हैं। उस दल के या तो गमछा धारण करते हैं या फिर उस दल की बात करते हैं। वो विधायकों के साथ फोटो में नज़र आते हैं, सांसद के साथ फोटो में नज़र आते हैं, सरकार विरोधी गतिविधि करते हैं, फेसबुक पर हमेशा अलग अलग गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो उन तमाम शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है और इसके लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तमाम जो है जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, आपके डीओ को नहीं, बल्कि तमाम बिहार के डीएम को जानकारी दिया है कि ऐसे तमाम शिक्षकों की एक सूची तैयार कीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग इस सूची को तैयार करने में कोताही कर सकता है, ये खबर लीक हो सकती है। लेकिन आप तमाम जो बिहार के जो डीएम हैं वो अपने प्रशासनिक महकमे से, प्रशासनिक तंत्र से ऐसे शिक्षकों की एक सूची तैयार कीजिए
उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनका मोबाइल नंबर, वो तमाम चीज़ें, उनकी पूरी कुंडली निकालिए और निकाल करके भेजिए। और डीएम को ये भी आदेश दिया गया है कि अगर ऐसे शिक्षक सरकार विरोधी कोई भी काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई करने से पहले एक बार ज़रूर बताइए। क्योंकि अब बिहार में जो है संशोधन नियमावली, जो विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली जो है, जिसको कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है, अब बिहार में वो प्रभावी ढंग से लागू हो चुका है। अब कार्रवाई के जद में बिहार के तमाम शिक्षक आ गए हैं। लेकिन अभी थोड़ा पहले लिस्ट निकालने को कहा गया है और मुकम्मल जानकारी जुटाने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदले की कार्रवाई में कोई किसी शिक्षक को नुकसान पहुंचा दिया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए या उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप पता कीजिए कि कौन से शिक्षक हैं जो शिक्षकों को गुमराह करते हैं, उनका काम पढ़ाना नहीं है, वो शिक्षकों को बरगलाना है, शिक्षकों से चंदा वसूलना है या शिक्षकों से अलग अलग तरह से डिस्टर्ब करना है। ऐसे तमाम शिक्षकों को आप चिन्हित कीजिए। वैसे भी शिक्षकों को चिन्हित कीजिए जिन पर कार्रवाई करने के बाद विधायकों का फ़ोन आ जाता है, एमएलसी का फ़ोन आता है, एमपी का फ़ोन आता है या अलग अलग दलों के नेताओं का फ़ोन आता है, जिनका नेताओं के साथ अच्छा संबंध है। उन वैसे तमाम शिक्षकों का एक सूची तैयार कीजिए और वो मुख्यालय को दीजिए, वहाँ से हम देखते हैं कार्रवाई करेंगे। और अगर आप भी डायरेक्ट देखें तो उन पर कार्रवाई कीजिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक गांव में अपने स्कूल में बने हुए हैं और स्कूल में रह करके और वो अगर ठेकेदारी करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं, इन हो रहे हैं और निकल जा रहे हैं, और वो अगर व्यापार कर रहे हैं या वो एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या कहीं होम ट्यूशन करा रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों की भी सूची बनाइए और उन पर भी कार्रवाई कीजिए। आप अगर शिक्षक बिहार में शिक्षक हैं तो आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये अब अपराध हो चुका है और सरकार कहे कि अपराध की श्रेणी में है। अगर ऐसे करते पाए गए तो उन पर कार्रवाई कीजिए। आप ठेकेदारी नहीं कर सकते, आप दुकान नहीं खोल सकते, मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक ही रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कई चीज़ें और हैं जो हम आपको बता रहे हैं। शिक्षकों के लिए जो कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो कहा गया है कि इन चीज़ों को आप मानक को देखिए, उसमें आपको हम बताने जा रहे हैं। सरकारी आदेश का पालन करना है। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई अगर आपको आदेश देता है, शिक्षा विभाग से आदेश मिलता है और उस आदेश का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपकी नौकरी भी जा सकती है। अगर सुगम और सुलभ ढंग से अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप कार्रवाई के जद में आएंगे। समय पर आपको स्कूल आना है। अगर आप समय पर स्कूल नहीं आते हैं, ये भी अगर आपके ऊपर चार्ज लग गया तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। और स्कूलों में शैक्षणिक माहौल जो है उसको आपको ख़राब नहीं करना है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर कोई स्कूल का है शिक्षक किसी पर दुर्वाग्रह से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और किसी पर कोई एलिगेशन लगा दे, कोई आरोप लगा दे, कोई ग्रामीण ही आरोप लगा दे कि ये शैक्षणिक वातावरण को खराब करते हैं, तो फिर क्या होगा? तब तो कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे हम कई सवाल अभी और खड़ा करेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें किया गया है जिसमें कि नौकरी को खतरे में शिकंजा कसा गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अगर कोई केस कर देता है और वो अगर उसको हिरासत में लिया जाता है या 48 घंटे तक वो न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसको निलंबित तो किया ही जाएगा, वो तो पहले से नियम है, लेकिन उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। ये तमाम ऐसे ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं, शिकंजा कसा गया है, जिससे कि शिक्षक अब डर में दहशत में रहेंगे। लेकिन एक शिक्षकों के मौज भी कटने वाली है, ये भी एसीएस प्लान कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जो बिहार के शिक्षक अच्छा करेंगे, जो शिक्षक अच्छा करेंगे, जो अच्छा पढ़ाएंगे,
उन शिक्षकों को हम प्रशस्ति पत्र देंगे, उनको पटना में सम्मानित करेंगे, उनको मुख्यमंत्री भी सम्मानित करेंगे। और वैसे तमाम शिक्षकों के लिए हम जो है पहले तो जिले में एक मॉडल स्कूल खड़ा करेंगे, फिर प्रखंडों में खड़ा करना है। वैसे तमाम शिक्षकों को हम वैसे स्कूलों में डालेंगे और उन शिक्षकों को हम उस पर भी एक नया जो है नियमावली लाएंगे। एक नया ये प्लानिंग चल रहा है, ये पाइपलाइन में है कि वैसे शिक्षकों को हम प्राइवेट कंपनियों की तरह तर्ज पे हम उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको अप्रेजल करेंगे, वेतन में वृद्धि करेंगे। ये सब कुछ भी प्लानिंग चल रहा है। तो जो शिक्षक अच्छा करेंगे या जो शिक्षक अधिकारियों को खुश रखेंगे, जो एसीएस को खुश रखेंगे, जिस तरीके शनिवार के संवाद में कुछ शिक्षक उनके विभाग के मन पसंदीदा क्वेश्चन भेज रहे हैं और सुझाव भेज रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों की भी मौज होने वाली है। तो वो उन शिक्षकों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि ये शिक्षक बड़ा पॉजिटिव हैं, अच्छा हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं कुछ शिक्षकों की मौज कटने वाली है, लेकिन अधिकांश शिक्षक जो है एसीएस के शिकंजे में आ जाएंगे। ये चीज़ें हैं और एसीएस ने कई तरह की प्लानिंग की है। वो शनिवार के जो संवाद कर रहे हैं उन संवाद में वो बात नहीं खोल रहे, लेकिन बहुत सारे प्लानिंग हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो शिक्षकों को शिकंजे में कस लेंगे। तो अब लेकिन सवाल ये है कि सरकार चुनावी मोड में जा रही है। सरकार हर एक योजना को एक अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहती है। बिहार में जितना शिक्षा जरूरी है उतना ही चिकित्सा जरूरी है, स्वास्थ्य विभाग भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में कोई व्यक्ति दवा न खाता हो। तो हर घर में चिकित्सा की भी जरूरी है। लेकिन स्थिति क्या है, शिक्षकों को तो आप सिर्फ शिक्षक रहने देंगे, वो कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके डॉक्टर तो सब कुछ कर रहे हैं। आपने तो डॉक्टरों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं लाया। आपके डॉक्टर सरकारी अस्पताल में पदस्थापित होते हैं, लेकिन क्लिनिक कहाँ चलाते हैं? निजी क्लिनिक में चलाते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं। और वो तो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास कौशल है, वो कर सकते हैं, ये इसमें हम ऐतराज़ नहीं जता रहे हैं। लेकिन हम वैसे डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनका गांवों में ड्यूटी है, जो सदर अस्पताल में नहीं। अगर बड़े हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी अपना करने के बाद अगर अपना निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि वो भी जन कल्याण का काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन वैसे डॉक्टरों पर, वैसे स्वास्थ्यकर्मियों पर, वैसे स्वास्थ्यकर्मी क्लर्कों पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं जो अस्पताल में पीएचसी में पोस्टेड हैं, एपीएचसी में पोस्टेड हैं, लेकिन वो ड्यूटी बड़े शहरों में कर रहे हैं। वो अस्पताल जाते ही नहीं हैं। वो आपके सिस्टम में सिविल सर्जन को मिलाकर रखे हैं, सीएस ऑफिस के कर्मचारियों को मिलाकर रखे हुए हैं और वेतन आराम से पा रहे हैं। सालों से वो अस्पताल नहीं गए हैं, लेकिन उनका वेतन समय पर आ रहा है, कुछ कट के आ रहा है, कुछ उसमें जा रहा है, हिस्सा जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? सरकार तो आपकी है, आप मुख्यमंत्री के सचिव हैं, तो वो भी देखना चाहिए। सिर्फ शिक्षकों को शिकंजा में कसने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, चिकित्सा भी ज़रूरी है। बिहार में हर साल मनरेगा योजना के तहत जो है वो लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। जब आप लेकिन गाँवों में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, किनारे जाएंगे, तो आपको पेड़ नहीं दिखाएंगे। पैसे, जनता के पैसे पानी की तरह उड़ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहिए। हमें हवा भी चाहिए, हमें चिकित्सा भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। बिजली की स्थिति वही है। बिजली में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर भयानक तरीके से लूट है। तो तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहिए। सिर्फ शिक्षकों को शिकंजा में कसने से ठीक नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम को ही ठीक करना होगा। तो एसीएस के कई सारे प्लानिंग है। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बिहार के सरकारी शिक्षक हैं, तो आप ज़रा सतर्क रहिए। ये अभी ऐसा दौर चल रहा है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकता है। और ख़ास करके आप शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों की बात करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो आप ज़्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप खतरे में हैं, आपकी नौकरी जा सकती है। और वैसे शिक्षकों को हम अलर्ट करना चाहते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमेशा वो विभाग का रोना रोते हैं। तो अब आपकी ये चालाकी नहीं चलने वाली है, अब ये चालाकी आप पर भारी पड़ने वाला है।